हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का 4th चैप्टर द एनेमी। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 4th पार्ट। और यहाँ पर भी हम इस पार्ट के अंदर भी हम जो है इसका अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और जो भी आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनका भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। क्राउस्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, यानी पैर जो है इकट्ठे करके बैठना। तो वो अपने पैरों के बल नीचे बैठ गई, घुटनों के बल बैठ गई। किसके पास? क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस यंग अमेरिकन के सोए हुए चेहरे के बिल्कुल नज़दीक। इट वाज ए पिटियसली थिन फेस, उसका चेहरा बिल्कुल पतला और दयनीय सा था। पिटियसली, पिटियसली का मतलब दयनीय, फुल ऑफ पिटी। सी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स थे, जो होठ थे, वो दर्द के कारण जो है ट्विस्टेड हो रहे थे। मतलब एक तरीके से मुड़ रहे थे, ऐंठ रहे थे, ये कह सकते हैं हम। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। वो आदमी सफ़र कर रहा था, मतलब दुख पा रहा था, कष्ट उठा रहा था, चाहे वो इसे जानता हो चाहे नहीं जानता हो। वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स टू द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। उसे देखते हुए सी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ कि वे कहानियाँ जो उसने सुनी है कभी कभार उन प्रिजनर्स की, उन कैदियों के दुखों की। प्रिजनर्स का मतलब कैदी, और सफरिंग यानी कष्ट या दुख। उन कैदियों के कष्टों की वर टू, वे सत्य थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है एक तरीके से अफवाह। तो वो एक अफवाहों के फ्लिकर्स के रूप में आती थी, यानी एक झोंकों के रूप में आती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है विरोधाभासी। और वो लोगों के मुंह से एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाती थी ऐसी बातें, लेकिन वो हमेशा ही कंट्राडिक्टेड होती थी, यानी जो बातें चलती अफवाह के रूप में वो जो है बिल्कुल विरोधाभासी होती। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेरेवर द जैपनीज़ आर्मीज़ वेंट। अखबारों के अंदर भी ये रिपोर्टें छपती थी कि हमेशा ही जहाँ कहीं भी जापानी आर्मी जाती, यानी जापानी सेनाएं जाती, वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लेडली। तो वहाँ के लोग जो है बड़ी खुशी के साथ उन सेनाओं का स्वागत करते, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब आज़ादी। वो इसलिए स्वागत करते अपनी आज़ादी के खुशियों की चीखों के साथ। जॉय का मतलब खुशियाँ, लिबरेशन यानी आज़ादी। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा। लेकिन कभी कभी उसे याद आता था, याद आते थे ऐसे आदमी जैसे कि जनरल टाकीमा हैं। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअल्टी, जो घर पर अपनी पत्नी को बेरहमी के साथ पीटता था। क्रूअल्टी का मतलब बेरहमी या निर्दयता। बीट यानी पीटना। दो नो वन मैंसनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया। लेकिन मंचूरिया के अंदर जो युद्ध उसने एक विजेता के रूप में जीता था या लड़ा था, उसके बारे में अब कोई भी बात नहीं करता है। उस कहानी का कोई भी जो है मेंशन नहीं करता, कोई उसका जो है उल्लेख नहीं करता। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन इन हिज पावर। ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के प्रति, जो उसके अधीन है, उसके प्रति इतना क्रूअल हो सकता था, इतना निर्दयी हो सकता था। वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति इस जैसे आदमी के लिए, यानी इस अमेरिकन के प्रति जो है इतना क्रूअल क्यों नहीं हो सकता था। सी हॉप्ड एंशियसली that this young man
हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। उसने चिंता के साथ ये आशा अपने मन में बनाई, या वो इस बात के प्रति आशा की उसने कि हो सकता है कि इस यंग मैन के साथ इतना टॉर्चर नहीं किया गया हो, यानी इसको इतना कष्ट नहीं दिया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। ये तभी की बात थी जब उसने ऑब्जर्व किया, यानी देखा, पाया कि उस व्यक्ति की गर्दन के नीचे गहरे लाल रंग के जो है जख्मों के निशान थे, स्कार्स थे। स्कार्स का मतलब होता है जख्मों के निशान। ऑब्जर्व्ड यानी निरीक्षण किया या पाया। जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे। दोज स्कार्स, सी मरमर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ। तब उसने सदाओ की तरफ आंख उठा करके वो उसने धीरे, यानी बहुत ही हल्के शब्दों में, यानी मरमर का मतलब होता है एक तरीके से मटर, यानी होठों ही होठों में बुदबुदाना जिससे कोई और नहीं सुन ले। यानी पूछा उसने सदाओं से कि ये स्कार्स किसके कारण बने हैं, मतलब ये जो घाव, जो निशान हैं जख्मों के, ये किसके कारण हो सकते हैं। शायद इस तरह पूछने की कोशिश की होगी उसने। को नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, उसका जो औजार था, उसकी जो नोक थी, वो स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी कठोर वस्तु से टकराई। डेंजरसली नियर द किडनी, खतरनाक रूप से किडनी के पास में। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, यानी वो बिल्कुल भाव शून्य हो गया, विचार विहीन हो गया, यानी सारे विचार उसको छोड़ करके चले गए। यानी वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, किसी भी बारे में नहीं सोच रहा था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो अत्यधिक आनंद महसूस कर रहा था एज ए डॉक्टर। ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर्स, खोजा, प्रॉप का मतलब होता है खोजना, सर्च करना। उसने अपनी फिंगर से खोजा, डेलिकेटली, बहुत ही कोमलता के साथ, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के हर एटम के प्रति पूरी तरह से जानकार होते हुए। कहने का मतलब वो डॉक्टर था और पूरे मानव शरीर की एक एक अंग के बारे में वो जानकारी रखता था। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had hundred, he had thundered at his classes year after year to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it. Anything less than that is murder. यानी उसके शरीर रचना विज्ञान के वृद्ध अमेरिकी प्रोफेसर ने उसका ये ज्ञान जो था वो परखा था। शरीर रचना विज्ञान मतलब एनाटॉमी, और मानव शरीर का ज्ञान न होना एक सर्जन का सबसे बड़ा पाप है श्रीमान। वह प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षाओं में गर्जा करते थे, शरीर के इस प्रकार के संपूर्ण ज्ञान के बिना, जैसे कि आपने स्वयं शरीर को बनाया हो। ऑपरेशन करना हत्या से कुछ कम नहीं है। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. It is not quite at the kidney. ये बिल्कुल किडनी नहीं है, माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सदाओ मरमट, सदाओ
बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट। पेशेंट के साथ इस तरह बात करने की, मरमर करने की उसकी हैबिट थी। वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो किसी ऑपरेशन के अंदर खोया हुआ होता था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, यानी वो हमेशा अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कह करके पुकारता था। एंड सो नाउ ही डिड, और अब भी जब वो ऑपरेशन कर रहा था तो भी उसने ऐसा ही किया, ये भूलते हुए कि ये उसका एनिमी था, यानी ये जो पेशेंट था वो कोई उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि एक एनिमी था, अमेरिकन था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इनसीजन द बुलेट वाज आउट, द मैन क्वियर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे प्रेसाइज है और इन सीजन है, और देखिए क्यू वर्ड है, अनकॉन्शियस है। तो इनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई प्रेसाइज का मतलब क्या होता है। प्रेसाइज का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक, यानी सटीक जो ज्ञान होता है उसे हम प्रेसाइज कहते हैं, एग्जैक्ट। और इन सीजन का मतलब होता है, यानी चीरा जो लगाते हैं शार्प कट, उसको हम कहते हैं इन सीजन। और क्यूअर्ड का मतलब होता है कांपना, और क्यूअर्ड यानी कांपा। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश। तो देन क्विकली यानी तेज़ी के साथ, विद द क्लीनेस्ट बहुत ही सफाई के साथ, एंड मोस्ट प्रेसाइज ऑफ इन सीजन यानी बहुत ही सटीक जगह पर उसने चीरा लगाया, इन सीजन किया। द बुलेट वाज आउट और गोली बाहर निकल गई। द मैन क्वियर्ड यानी वो आदमी कांपा, बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस लेकिन वो अभी भी बेहोश था। नेवरदलेस तथापि ही मर्मर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी शब्द बड़बड़ाए। गट्स, ही मर्मर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स, यानी उसने रुंधे हुए गले के साथ कुछ शब्द उसके मुंह से बाहर निकले, जैसे गट्स। गट्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब अंतड़ियाँ, यानी जो आंतें होती हैं उनको हम गट्स कहते हैं। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी अंतड़ियाँ निकाल ली। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, सदाओ कह कर के हाना जो है तेज़ी के साथ चिल्लाई। हस, सदाओ सेट, सदाओ ने कहा उससे, हस मतलब चिल्लाने को नहीं कहा उसने कि भाई चुप हो जाओ। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. और उसके बाद में वो आदमी सैंक अगेन इनटू साइलेंस, यानी दोबारा बेहोश हो गया, चुप्पी में चला गया, कहने का मतलब चुप हो गया। सैंक का मतलब डूबना होता है। सो प्रोफाउंड, इतनी गहरी बेहोशी के अंदर चला गया। दैट सदाओ टुक अप हिज रेस्ट, कि सदाओ ने उसकी नब्ज चेक की, रिस्ट को देखा मतलब कलाई में नब्ज को चेक किया। हिटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि उसको उसका जो टच था उससे वो घृणा करता था। यस, हाँ, देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, और कलाई में उसकी जो पल्स थी, जो नब्ज थी, वो बहुत ही धीमी चल रही थी। सो फेंट मतलब बहुत धीमी। सो फीबल, इतनी कमज़ोर, फीबल मतलब कमज़ोर, बट एनफ लेकिन पर्याप्त थी। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव, टू गिव होप, और इतनी कमज़ोर थी, धीमी चल रही थी, लेकिन यदि आदमी जीना चाहे तो उसे आशा रखनी चाहिए। ये कहने का मतलब वो जो उसकी चल रही थी नब्ज, वो जिंदा रखने के लिए थी, पर्याप्त, पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी होप रखनी चाहिए। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, उसने सोचा, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस आदमी को ज़िंदा नहीं रखना चाहता। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, फिर उसने हाना से कहा कि अब इसको और बेहोशी की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। ही टर्नेड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पास्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज ए स्मॉल वायल
and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। और इसके बाद में उसने क्या किया, वो तेज़ी के साथ घूमा, एज दो, जैसे कि he had never passed, जैसे कि वो कभी नहीं रुका। कहने का मतलब जब वो ऐसा लगा कि वो लगातार काम कर रहा था, और उसने अपनी मेडिसिन्स में से एक छोटी सी बायल, एक छोटी शीशी निकाली दवाई की, और उस दवाई की शीशी में से उसने एक हाइपोडर्मिक भरा, कहने का मतलब इंजेक्शन भरा, यानी इंजेक्शन में दवाई भरी, और उस इंजेक्शन को उसने पेशेंट की लेफ़्ट आर्म में, वो यानी उस मरीज़ की बाईं बाह के अंदर उस इंजेक्शन को लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मेन्स रिस्ट अगेन, फिर उसने सुई को नीचे डाल दिया, और उसके बाद में दोबारा से उस आदमी की कलाई को थाम लिया। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, तब उसकी कलाई में उसने नब्ज को देखा तो एक दो बार फड़फड़ाई नब्ज, और उसके बाद में वो मजबूत होती चली गई, मतलब जो नब्ज कमज़ोर थी वो अब स्थिर हो गई थी और तेज़ चल रही थी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी हर चीज़ के बावजूद ये आदमी ज़िंदा रहेगा। ही सेड टू हाना एंड साइट, इस तरह उसने हाना से कहा और आह भरी। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड, वो आदमी जगा बाद में बहुत ही कमज़ोरी के साथ, और उसकी जो नीली आंखें थी वो बहुत डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड, जब उसने देखा, परसीव यानी देखना, क्या चीज़ देखी उसने, वेयर ही वाज, यानी जब उसने अपने आप को पाया कि वो कहाँ था, यानी जिस जगह पर उसने अपने आप को पाया वो देख करके वो डर गया। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोजाइज, एपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, कंपेल का मतलब जैसे कंपेल होना, हाना कंपेल हुई अपोलोजाइज करने के लिए, कहने का मतलब उसने क्षमा याचना की, मजबूरी के साथ क्षमा याचना की, कंपेल का मतलब मजबूर होना। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने स्वयं उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि एक भी नौकर उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। व्हेन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार आई, सी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, यानी जब वो कमरे के अंदर पहली बार आई तो उसने देखा कि वो आदमी समन का मतलब होता है इकट्ठा करना, हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, अपनी थोड़ी बहुत जो ताकत उसके अंदर थी उस सारी ताकत को इकट्ठा कर रहा था। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार होने के लिए, फॉर सम फियरफुल थिंग, किसी भयानक चीज़ को करने के लिए। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, बड़े मुलायम स्वर में हाना ने उससे प्रार्थना की कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्ट, तब उस आदमी ने, उस जापानी महिला, हाना जो जापानी थी, उसको अंग्रेज़ी बोलते हुए देख करके उस आदमी ने रुक रुक करके गैस्प करते हुए कहा कि आप कैसे अंग्रेज़ी बोल लेती हो, यानी हाउ कम, यानी तुमने अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखा। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, तब हाना ने जवाब दिया कि मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो इसका जवाब देना चाहता था लेकिन वो जवाब नहीं दे सका। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली, इसलिए वो झुक गई, घुटनों के बल बैठ गई, नेल्ट यानी झुकना, और उसे जेंटली यानी बहुत ही आराम के साथ उसने फेड किया, मतलब भोजन खिलाया। फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून, यानी चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच के साथ, पोर्सिलेन। ही एट अनविलिंगली, हालांकि उस आदमी ने अनविलिंगली खाया, कहने का मतलब अनिच्छा के साथ खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने कुछ खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेट, तब हाना ने उससे कहा कि अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हुए, एंड यट मूव टू कम्फर्ट हिम, फिर भी वो उसको आराम देने के लिए घूमी।
ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वैन सदाओ केम इन द थर्ड डे, और जब सदाओ उस कमरे में तीसरे दिन आया, आफ्टर द ऑपरेशन होने के बाद में, तो ही फाउंड, उसने पाया द यंग मैन सिटिंग अप, उस आदमी को बैठे हुए देख करके, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और बैठे रहने के कारण उसे जो एफर्ट करना पड़ रहा था, प्रयत्न करना पड़ रहा था, उसके कारण उसका चेहरा रक्त विहीन लग रहा था, ब्लडलेस लग रहा था। लाई डाउन सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, तब सदाओ उसके ऊपर चिल्लाया कि लेट जाओ, लाई डाउन मतलब लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, और धीरे से सदाओ ने उसे लिटा दिया, एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामाइंड द वाउंड, और बड़ी मजबूती के साथ, और तब उसने उसके घाव का निरीक्षण किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड, तब सदाओ ने उसे स्कॉल्डेड मतलब फटकारा कि यदि तुम इस तरह की बात करते रहे, यानी इस तरह बैठा होना बिस्तर से या खड़ा होना, यानी इस तरह के काम करते रहे, तो हो सकता है कि तुम अपने आप को मार सकते हो। कहने का मतलब ऐसा करोगे तो मर जाओगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, तब उस लड़के ने वो लड़का बुदबुदाया कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, क्योंकि वो लगभग मुश्किल से 17 साल का दिखाई पड़ता था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझको पुलिस को सौंपने जा रहे हो। फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, एक क्षण के लिए सदाओ उसका उत्तर नहीं दे सका। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना निरीक्षण पूरा किया, एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, तब उसने रेशम की जो थी क्विल्ट, यानी जो रजाई थी, वो दोबारा से उसके शरीर के ऊपर डाल दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वाट आई शैल डू विद यू, ही सेड, तब सदाओ ने कहा कि मुझे को खुद पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, हालांकि मुझे तुमको पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम युद्ध बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ भी मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही saw the young man was about to speak, उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के उसे रोक दिया जब उसे लगा सदाओ कि वो आदमी कुछ बोलने जा रहा था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक कि मैं तुमसे पूछूं नहीं तब तक तुम मुझको अपना नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, एक क्षण तक वो एक दूसरे को देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्रॉस्ड हिज आइज एंड टर्नेड हिज फेस टू द वॉल, तब उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया, ठीक है। हिज माउथ ए बाइटर लाइन, यानी बड़ी कड़वाहट सी एक चेहरे पर उसके दिखाई दी। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ, दरवाज़ा के बाहर सदाओ का इंतजार कर रही थी हाना। ही सा एट वंस दैट सी वाज इन ट्रबल, उसने तुरंत पहचाना सदाओ ने कि वो परेशानी में थी। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, सी सेड, तब हाना ने सदाओ को बताया कि सदाओ, यूमी ने मुझसे ये कहा है कि यदि तुम इस आदमी को यहाँ और ज़्यादा छुपा करके रखोगे तो वे, यानी जो नौकर हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो यहाँ नहीं रुक सकते। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, यानी वे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं और तुम काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर आउन कंट्री, और ये कि हम जो है हमारे स्वयं के देश के बारे में सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और ये कहा यानी वो नौकर ऐसा भी सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं।
इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ ने बहुत ही कठोरता के साथ कहा कि ये सत्य नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स हमारे एनिमी है। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई, लेकिन मेरे को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया गया कि मैं एक ऐसे आदमी को मरने दूं, इफ़ आई कैन हेल्प इट, यदि मैं उसकी सहायता कर सकता हूं तो। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंसियसली। तो हाना ने कहा कि सर्वेंट इस बात को समझ नहीं सकते। नो ही एग्रीड, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, यानी सदाओ हाना की इस बात पर सहमत हुआ। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, और दिखाई पड़ता है कि और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी तरह घर आगे चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वाचफुल, नौकर और ज़्यादा चौकन्ने हो गए। देयर कर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर, यानी उनके जो बोलचाल की भाषा में विनम्रता थी वो पहले जैसी ही केयरफुल थी। बट देयर आइज वर कॉल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो हमेशा ठंडी थी उस जोड़ी के ऊपर, उस पेयर के ऊपर, टू whom they were hired, जो उन्होंने हायर किया था। बट देयर आइज वर कॉल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired, लेकिन उनकी आंखों में अपने मालिकों के प्रति बहुत ही कॉल्डनेस थी, यानी भाव शून्यता थी, यानी अंदर से कोई आदर का भाव नहीं था। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, ये बिल्कुल साफ़ है कि हमारा मालिक क्या करना चाहता है या हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेट वन मॉर्निंग, बूढ़े माली ने एक दिन कहा। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, वो अपने पूरे जीवन भर फूलों के साथ उसने काम किया था। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो मॉस नाम की जो वनस्पति होती है, यानी जो काई होती है, उसका भी वो विशेषज्ञ था। फॉर सदाओज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, जापान के अंदर उसने सदाओ के फादर के समय से एक सबसे अच्छा मॉस गार्डन बनाया था। काई का, यानी काई नाम की जो वनस्पति होती है उसका एक बगीचा उसने तैयार किया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कंस्टेंट, वो अपने इस हरे कारपेट रूपी बगीचे को कंस्टेंटली, यानी लगातार साफ़ करता रहता था, चमकाता रहता था साफ़ करके। सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन निडिल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, जिससे कि इसकी जो वेलवेट रूपी सरफेस थी, यानी रेशम जैसी इसकी जो सरफेस थी, मखमल जैसी जो इसकी सतह थी, वो किसी पाइन निडल से या किसी लीफ से, यानी किसी पत्ती से या पाइन की सुई जैसी नुकीली पत्तियों से उसकी सतह ख़राब नहीं हो जाए, मार्ड नहीं हो जाए। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, मेरे पुराने मालिक का बेटा अच्छी तरह जानता है कि व्हाट ही ought टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेट पिंचिंग ए बड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक, और अब उसने कहा, एक पक्षी को झाड़ी में से पकड़ते हुए, उसको मरोड़ते हुए। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, जब मृत्यु के इतना नज़दीक है, तो वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो क्यों नहीं उसका खून बहता हुआ छोड़ दिया गया जिससे कि वो मर जाता। तो प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और पाठ अभी काफ़ी लंबा है, तो बचे हुए पाठ को हम अगले वीडियो में जो है हल करेंगे, देखेंगे। और तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।